हमारा पिछला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब हम अपनी बात करते हैं कि वो जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक एक करके हम सॉइल के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। ज्यादातर एलुवियल सॉइल आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में या रिवर वैलीज में मिल जाएगी। These soils cover about 40% of the total area of the country. हमारी कंट्री का 40% इलाका का जो है वो एलुवियल सॉइल का है। They are depositional soils transported and deposited by rivers and streams. ये एक तरह से वो मिट्टी है जो जमा होती है, आइदर ये रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट करी जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, बाहर ले जाती है नदियों से, या जो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं, वो इनको बाहर ले जाती हैं। Through a narrow corridor in Rajasthan, they extend into the plain of Gujarat. अब कहने को इनका जो रास्ता राजस्थान में है वो बहुत पतला है, लेकिन फिर भी ये जो है गुजरात के प्लेन्स तक फैली हुई है। इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टास ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज। अगर पेनिनसुलर इलाके में देखें तो ये जो है ईस्ट कोस्ट के डेल्टा पे पाई जाती है या फिर रिवर वैलीज में। द एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। अब एलुवियल सॉइल जो है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, वैरायटी में सैंडी भी हो सकती है, लोमी भी हो सकती है, क्लेई भी हो सकती है। They are generally rich in potash but poor in phosphorus. इनमें पोटैश ज्यादा होता है, फास्फोरस बहुत कम होता है। In the upper and the middle Ganga plain, two different types of alluvial soils have developed. अब जो अपर और मिडिल गंगा प्लेन है वहाँ दो तरह की एलुवियल सॉइल को जो है मुख्यतः डेवलप हुई है। एक है खदर और दूसरी है भांगर। खदर is a new alluvium and is deposited by the flood annually, which enriches the soil by depositing fine silts. खदर क्या है, एक बिल्कुल नया एलुवियम है और ये ज्यादातर बाढ़ की जो हर साल बाढ़ आती है उससे डिपॉजिट होता है, जिससे सॉइल को जो है और नई एक तरह से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उसमें फाइन सिल्ट्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। भांगर रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम। अब भांगर जो है वो दर्शाता है जो ओल्डर एलुवियम का सिस्टम है, डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। मतलब फ्लड प्लेन्स के आने से पहले से उसमें जो जमा है वो एक तरह से हमारा भांगर है। बोथ द Khadar and the Bhangar soils contains calcareous concretions. दोनों ही खदर और भंगर सॉइल में आपको कैल्केरियस concretions मिलेंगे, यानी जिनको कंकड़ पत्थर कहते हैं। These soils are more loamy and clayey in the lower and middle Ganga plain and the Brahmaputra valley. इस तरह की मिट्टी ज्यादातर लोमी है, क्लेई है, और ये आपको लोअर या मिडिल गंगा प्लेन हो या ब्रह्मपुत्र वैली हो, वहां पर इस तरह की सॉइल देखने को मिलेगी। The sand content decreases from west to east. लेकिन अगर हम वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ें तो जो सैंड कंटेंट है वो कम होता चला जाता है, यानी सैंड की मात्रा कम होती जाती है। The color of the alluvial soil varies from light gray to ash gray. अब मिट्टी का जो रंग है एलुवियल सॉइल का वो लाइट ग्रे से एश ग्रे, यानी जो राख का कलर है वैसा होता है। Its shades depend on the depth of the deposition. डिपेंड करता है इसका रंग कि कितना उसकी गहराई तक उसकी जो है डिपोजिशन हुआ है, मतलब जमा हुई है वो। द टेक्सचर ऑफ मटेरियल्स एंड द टाइम टेकन फॉर अटेनिंग मैच्योरिटी। साथ ही साथ मटेरियल का टेक्सचर कैसा था या इसको पूरी तरह से एक अच्छी सॉइल बनने में कितना समय लगा। एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड और ज्यादातर खेती जो है वो सब एलुवियल सॉइल पर ही होती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। Black soil covers most of the Deccan Plateau, which includes parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and some parts of Tamil Nadu. Black soil ज्यादातर डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है और इसमें कुछ हिस्से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कुछ हिस्से तमिलनाडु के भी शामिल हैं। In the upper reaches of the Godavari and the Krishna and the northwestern part of the Deccan Plateau, the black soil is very deep. अगर ऊपर के जो इलाके हैं गोदावरी के और कृष्णा के या फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, यहाँ ब्लैक सॉइल काफी गहराई तक है। These soils are also known as the Regur soil और the black cotton soil. इसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी। The black soils are generally clayey, deep and impermeable. ये जो है कैसी होती है कि ब्लैक सॉइल में ज्यादातर क्लेई होती है, चिकनी होती है, बहुत गहराई तक होती है और पानी ज्यादा जो है इनमें नहीं रुकता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पानी को ये ज्यादा अंदर तक रुकने नहीं देती हैं, ज्यादा अंदर गहरा नहीं जाने देती। They swell and become sticky when wet and shrink it when dried. जब इनमें पानी भर जाता है, गीली होती है तो ये फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है और जैसे ही सूखता है तो एकदम से सिकुड़ जाती है। So during the dry season these soils develop white cracks. ऐसी मिट्टी में क्या होता है, जब सूखा मौसम होता है, बारिश नहीं होती, मिट्टी में नमी नहीं होती, तो बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। Thus there occurs a kind of self-plowing because of this character of slow absorption and loss of moisture. The black soil retains the moisture for a very long time, which helps the crop, especially
the rain-fed ones to sustain even during the dry season. एक तरह की सेल्फ प्लॉइंग जो है इसमें हो जाती है, अपने आप ही जैसे कहिए प्लॉ कर दिया हो ऐसा हो जाता है। अब क्योंकि इस कैरेक्टर की वजह से जो पानी है वो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो जो ब्लैक सॉइल है उसका मॉइस्चर काफी लंबे समय तक रहता है, जिससे क्रॉप्स को मदद मिलती है, खासतौर से जो बारिश के थ्रू चलते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं ड्राई सीजन के अंदर। केमिकली द ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम। अब ब्लैक सॉइल में आपको लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम मिल जाएगा। दे ऑल्सो कंटेन पोटैश, इसमें पोटैश भी होता है, बट लैक इन फॉस्फोरस, इसमें भी फॉस्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, साथ ही साथ नाइट्रोजन की कमी भी है, ऑर्गेनिक मैटर की भी। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। अब इस मिट्टी का रंग जो है बिल्कुल ही गहरा काला से लेके ग्रे तक होता है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्स फ्रॉम क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. रेड सॉइल आपको ज्यादातर जो क्रिस्टलाइन एरिया होता है इग्नियस रॉक्स का, जहां बहुत कम बारिश होती है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के, वहां मिलेगी। Along the pavement zone of the western Ghat, long stretch of area is occupied red loamy soil. जो पाइवमेंट जोन है वेस्टर्न घाट का, वहां से अगर देखें तो बहुत लंबा इलाका जो है उसमें रेड लोमी सॉइल है। Yellow and red soils are also found in parts of Orissa and Chhattisgarh and in the southern parts of mid Ganga plain. येलो और रेड सॉइल आपको कुछ हिस्सों में मिल जाएगी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के, या फिर जो सदर्न हिस्से हैं मिडिल गंगा प्लेन के, वहां पर। The soil develops a reddish color due to wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. जो सॉइल है उसका लाल कलर किस वजह से होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा होती है इन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। It looks yellow when it occurs in a hydrated form. और जब ये हाइड्रेट हो जाती है तो ये येलो दिखने दिखती है। The fine grained red and yellow soils are normally fertile, whereas coarse grained soils found in dry upland areas are poor in fertility. जो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होती है रेड और येलो सॉइल, वो ज्यादातर फर्टाइल होती है, लेकिन जो रफ ग्रेन वाली सॉइल होती है जो कि ड्राई अपलैंड एरियाज में पाई जाती है वो बहुत कम उपजाऊ होती है। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। इन तीनों की ही इसमें बहुत ज्यादा कमी होती है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट had been derived from the Latin word later which means break. अब लेटराइट जो है ये कहाँ से मिला है? लैटिन वर्ड लेटर से, जिसका मतलब है ईट, ब्रेक। The laterite soil develop in area with high temperature and high rainfall. अब लेटराइट सॉइल आपको उन इलाकों में मिलेगी जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। These are the result of intense leaching due to tropical rains. और ये जो है बहुत ज्यादा लगातार लीचिंग होने की वजह से ट्रॉपिकल रेन्स के ये मिट्टी बनती है। While rain, lime and silica are leached away, the soil rich in iron oxide and aluminum compound are left behind. कहने को बारिश की वजह से लाइम और सलीका तो बह जाते हैं, लेकिन जो सॉइल रिच इन होती है आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम कंपाउंड में, वो पीछे छूट जाती है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर। अब ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल का वो भी हट जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से जो हाई टेम्परेचर में बहुत ज्यादा पैदा होता है। These soils are poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium, while iron oxide and potash are in excess. अब इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम तो बहुत कम होता है। हाँ, आयरन ऑक्साइड और पोटैश की मात्रा बहुत अधिक होती है। Hence, laterites are not suitable for cultivation. इसलिए इस मिट्टी को जो है कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज करते हैं। However, applications of manures and fertilizers are required for making the soil fertile for cultivation. कहने को खाद है, फर्टिलाइजर है, इनको डालना पड़ता है ताकि इस मिट्टी को जो है कल्टीवेशन के लिए तैयार किया जा सके। Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for tree crops like cashew nut. अब ये जो रेड लेटराइट सॉइल है ये ज्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि वहां पर ट्री क्रॉप्स होते हैं, जैसे काजू की खेती होती है, कैशू नट की। Laterite soils are widely cut as bricks for use in house construction. इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल ईंटें बनाने के लिए किया जाता है, खासतौर से जो घर बनाने के लिए ईंटें इस्तेमाल होती है वो इस मिट्टी से बनाई जाती हैं। These soils have mainly developed in higher areas of Peninsular Plateau. और इस तरह की मिट्टी जो है आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी जो ऊंचे इलाके हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, वहां पर। The laterite soils are commonly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Orissa and Assam. अब लेटराइट सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिल रही है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या जो पहाड़ी इलाके हैं उड़ीसा और असम के, वहां पर। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। अब एरिड सॉइल कैसी होती है?
रेड से ब्राउन कलर तक होती हैं। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर। कहने को इनका जो स्ट्रक्चर है वो सैंडी रेतीला होता है या नेचर जो है इनका सलाइन होता है, जो वैसा वाला सफेदी लिए हुए होता है। इन सम एरियाज salt content is so high that the common salt is obtained by evaporating the saline water. जैसे कुछ इलाकों में salt content इतना ज्यादा होता है कि जो नमक है वो मिल जाता है अगर हम इस सलाइन पानी को जो है भाप बनकर उड़ा दें। Due to the dry climate, high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture and humus. अब क्योंकि वैसे ही मौसम बहुत सूखा सा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एवेपोरेशन तेजी से होता है, तो इसकी वजह से ना तो इसमें मॉइस्चर होता है ना ह्यूमस होता है। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड द फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल। नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती और फॉस्फेट जो है वो नॉर्मल होता है। लो होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर लेयर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। जो नीचे के होराइजन है सॉइल के वो ज्यादातर कंकड़ के बने हुए होते हैं। लेयर्स जो होती है वो कंकड़ वाली होती हैं क्योंकि नीचे कैल्शियम कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। The conker layer formation in the bottom horizons restricts the infiltration of water, and as such when irrigation is made available, the soil moisture is readily available for the sustainable plant growth. अब ये जो कंकर लेयर की फॉर्मेशन होती है बॉटम होराइजन्स में, इससे क्या होता है पानी का जो है वो फिल्ट्रेशन जो है उसको रोक देती है। ऐसे में जो जब इरिगेशन अवेलेबल होता है, जब भी सिंचाई अवेलेबल होती है तो जो सॉइल मॉइस्चर है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। Arid soils are characteristically developed in western Rajasthan which exhibit characteristic arid topography. अब एरिड सॉइल ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न राजस्थान में, जहाँ पर टोपोग्राफी ही एरिड है, यानी बहुत कम बारिश होती है। These soils are poor and contain little humus and organic matter. ये सॉइल बहुत ज्यादा पुअर होती है, इसमें बहुत लेस ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक मैटर। सलाइन सॉइल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज उसरा सॉइल्स। अब ये इस तरह की सॉइल्स को हम उसरा सॉइल्स भी कहते हैं, यानी जो बिल्कुल ही बंजर होती हैं। Saline soils contain a large proportion of sodium, potassium and magnesium and thus they are infertile and do not support any vegetative growth. अभी हमें पता है उसरा हम उसको कह रहे हैं जो बंजर भूमि होती है, क्योंकि इनमें मात्रा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है और साथ ही साथ ये किसी भी वेजिटेटिव यानी किसी भी फसल को उगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। They have more salts largely because of dry climate and poor drainage. इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है और खास तौर से इस वजह से क्योंकि क्लाइमेट बहुत सूखा है और ड्रेनेज भी बहुत खराब है। They occur in arid and semi-arid regions and in waterlogged and swampy areas. ज्यादातर ये उन इलाकों में होती है जहाँ बारिश बिल्कुल ही ना के बराबर होती है या बहुत कम बारिश होती है या फिर जहाँ पर पानी जमा हो जाता है और वैसा दलदल वाला इलाका होता है। Their structure ranges from sandy to loamy. अब इनका स्ट्रक्चर सैंडी से लोमी तक हो सकता है। They lack in nitrogen and calcium. ना इनमें नाइट्रोजन होता है ना इनमें कैल्शियम। Saline soils are more widespread in western Gujarat, deltas of the eastern coast and in Sundarban areas of West Bengal. तो इस तरह की मिट्टी आपको ज्यादातर मिल जाएगी वेस्टर्न गुजरात में, जो ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज हैं वहां पर, या सुंदरबन के जो एरियाज है वेस्ट बंगाल के वहां पर मिल जाएगी। In the run of Kutch, the southwest monsoon brings salt particles and deposits there as a crust. जो रन ऑफ कच्छ है वहां पर जो साउथ वेस्ट मानसून है, जब भी वो आता है तो वो अपने साथ सॉल्ट पार्टिकल्स लेके आता है और एक तरह से लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट कर देता है। सी वाटर इंट्रूजन्स इन द डेल्टास प्रमोट द ऑकरेंस ऑफ द सलाइन सॉइल्स। अब जो सी वाटर है जब वो आता है डेल्टा की तरफ तो वो भी जो है बहुत ज्यादा सलाइन सॉइल लेके आता है। इन द एरियाज ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन with excessive use of irrigation, especially in the areas of green revolution, the fertile alluvial soils are becoming saline. अब वो इलाके जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है, खासतौर से सिंचाई का बहुत ज्यादा रोल है, वहां पर जो एरिया जहाँ पर स्पेशली ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है वहाँ जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स हैं वो भी सलाइन होती जा रही हैं। एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रमोट्स कैपिलरी एक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। बहुत ज्यादा इरिगेशन इन ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या प्रमोट करता है? कैपिलरी एक्शन, यानी कि उसकी वजह से सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है सॉइल जो होती है उसकी टॉप लेयर पे। In such areas, especially in Punjab and Haryana, farmers are advised to add gypsum to solve the problem of salinity in the soil. अब ऐसे में पंजाब और हरियाणा में खासतौर से जो किसान हैं उनको सलाह दी जाती है कि तुम जिप्सम ऐड करो उसके अंदर, तभी ये जो मिट्टी का नमक जो एक लेयर बन गई है इसको ठीक किया जा सकता है। Petty soils, they are found in the areas of heavy rainfall and high humidity where there is a good growth of vegetation.
वेटी सॉइल्स आपको उन इलाकों में मिलती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पैदावार जो है वो बहुत अच्छी होती है। Thus, large quantity of dead organic matter accumulates in these areas and this gives a rich humus and organic content to the soil. अब ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमस बहुत ज्यादा सॉइल में पहुंचता है और ऑर्गेनिक कंटेंट भी। ऑर्गेनिक मैटर इन दीज सॉइल्स में गो इवन अप टू 40 to 50%। तो इस मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है 40 से 50% होता है। दीज सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, भारी होती है, ब्लैक होती है कलर में। एट मेनी प्लेसेस दे आर एल्कलाइन ऑल्सो, बहुत जगह ये एल्कलाइन भी है। It occurs widely in the northern part of Bihar, south part of उत्तरांचल and coastal areas of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu। ये आपको नॉर्दर्न पार्ट में बिहार के या सदर्न पार्ट में उत्तरांचल के या फिर कोस्टल एरियाज जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के वहां पर देखने को मिल जाएगी। फॉरेस्ट सॉइल्स, as the name suggests, forest soils are formed in the forest areas where sufficient rainfall is available। अब जैसा कि नाम बताता है कि जंगल की मिट्टी जंगल के ही इलाकों में बनती है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। The soils vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are formed। अब इस सॉइल में भी काफी ज्यादा स्ट्रक्चर में, टेक्सचर में चेंज होता है, डिपेंड करता है कि पहाड़ का एनवायरनमेंट कैसा है जहां वो बनी है। They are loamy and silty on valley sides and coarse grains in the upper slopes। ज्यादातर ये लोमी होती है, सिल्ट होता है इसमें अगर वैली की तरफ देखें, और बहुत ही रफ ग्रेन्ड होती है अपर स्लोप्स पे। इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयाज दे एक्सपीरियंस इनंडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। जहाँ बर्फ पड़ी रहती है, खासतौर से वो इलाके हिमालयाज के, वहां पर यहाँ डिनंडेशन होता है, एसिडिक होती है और ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। The soils found in the lower valleys are fertile, और जो सॉइल्स लोअर वैली में पाई जाती है वो बहुत फर्टाइल होती हैं। It is evident from the foregoing discussions that soils, their texture, quality and nature are vital for the germination and growth of plant and vegetation, including crops। अब ये पता चलता है कि जितना भी सॉइल है उसका टेक्सचर, क्वालिटी और नेचर बहुत जरूरी है किसी भी प्लांट की को एक तरह से सीड जो होता है अंकुर फूटना या ग्रोथ के लिए, या वेजिटेशन खासतौर से जो क्रॉप्स हैं इनके लिए टेक्सचर, क्वालिटी और नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म, सॉइल्स आर लिविंग सिस्टम। सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम है। लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म दे टू डेवलप एंड डिके, गेट डिग्रेडेड, रिस्पॉन्स टू प्रॉपर ट्रीटमेंट इफ एडमिनिस्टर्ड इन टाइम। ये भी बिल्कुल और ऑर्गेनिज्म जैसी हैं कि ये भी डेवलप होती है, खराब होती है, क्वालिटी गिर जाती है, रिस्पॉन्ड करती है अगर अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, सही समय पे इसको मैनेज किया जाए तो ये अच्छा रिस्पॉन्स भी देती है। These have serious repercussions on other components of the system of which they themselves are important parts। इसका बहुत सीरियस नतीजा भी होता है और कंपोनेंट्स पे सिस्टम के, जिसका ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन। ये करते हैं अगले वीडियो में।